खुद कत्ल करके बोलते हैं इसने फांसी लिया। अगर उसने फांसी लेना होता तो वो 1.5 साल बार भी फांसी ले सकता था। और कभी बोलते हैं बाथरूम के अंदर उसने सुसाइड किया, कभी बोलते हैं जहाँ बंद किया कमरे के अंदर उधर सुसाइड किया। अगर ठीक है, देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। 2 तारीख का मामला है जब एक शख्स की मृत्यु पुलिस स्टेशन में हो जाती है। राजौरी के दराल पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आखिरकार किस तरह से एक शख्स पुलिस स्टेशन में आत्महत्या कर सकता है? अगर उसने आत्महत्या की है तो वहाँ पे रस्सी किस तरह से मौजूद थी? हालांकि जब कोई अपराधी या फिर कोई भी शख्स पुलिस स्टेशन में लाया जाता है तो उससे सबसे पहले उसके वो वाले कपड़े लिए जाते हैं जिनसे उनकी जान का खतरा होता है। फिर किस तरह से वो शख्स जो है पुलिस स्टेशन में मर गया, ये भी एक जांच का विषय है। परिवार द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। परिवार वालों से जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ है। मेरा भाई 28 तारीख को इन्हें अरेस्ट किया था। उसके बाद इन्हें दरहाल की चौकी में लाके बंद किया। उसके बाद 1 तारीख को जब उसके घर वाले मुलाकात करने के लिए आए तो नहीं मुलाकात करने दिया। वो अंदर रोता तड़पता था, वो बाहर रोती तड़पती थी। उसकी माँ थी और उसकी वाइफ थी और मेरे वालिद साहब भी नहीं और कोई भाई नहीं। मेरा छोटा भाई है, वो भी एक्सीडेंट हो उसके हाथ पैर टूटे हैं। घर में कोई बात करने के लिए था ही नहीं। और उसके बाद उधर के गांव वाला जो मेंबर सरपंच है कोई आगे आया नहीं, किसी ने कुछ बात किया नहीं। और हमको इंसाफ चाहिए। मेरा भाई नौजवान भाई शेर कायल किया, इन्होंने पुलिस चौकी के अंदर बंद करके खुद कत्ल करके बोलते हैं इसने फांसी लिया। अगर उसने फांसी लेना होता तो वो 1.5 साल बार भी फांसी ले सकता था। और कभी बोलते हैं बाथरूम के अंदर उसने सुसाइड किया, कभी बोलते हैं जहाँ बंद किया कमरे के अंदर उधर सुसाइड किया। अगर ठीक है, इन्हें कौन सा रूल है उसको, मतलब एक अंगूठी नहीं हाथ के साथ जा सकती, बेल्ट निकाल दिया जाता है, पूरी तलाशी की जाती है। फिर उसको किसने रस्सी दी कि सुसाइड कर तुम। जानना चाहेंगे किस मामले में उन्हें पुलिस स्टेशन में लाया गया? उसके बारे में कभी बोलते थे 420, कभी बोलते थे 776, कभी कुछ बोलते थे, कभी कुछ जाहिर लाते नहीं थे। अभी तक ये भी नहीं बताया था कि इस मामले में अंदर किया गया था या फिर किनके कहने पे बात करते ही नहीं थे कुछ। वो कभी बोलते थे थाना मंडी से रिमांड कटाएंगे, कभी कुछ बात क्लियर किया नहीं उन्होंने। आपका नाम जानना चाहेंगे? जी, मोहम्मद आरिफ, मैं उनका लड़का हूँ, अब्दुल मजीद का। तो क्या बताया पुलिस ने, किस तरह से ये मृत्यु हुई? वो बोलते हैं बस रस्सी लिया और बाथरूम में जाके सुसाइड कर लिया इनने। और बाथरूम में उनका संतरी कहाँ था और एसएचओ सब कहाँ थे और मुंशी कहाँ था? अगर वो देख नहीं थे सकते, जो संतरी साहब थे वो साथ जाते, बाथरूम तक भी जाते, बाथरूम में लेके जाते और उधर से फिर साथ आते लॉकअप तक, और लॉकअप में आके छोड़ के आगे से लॉकअप बंद कर देते। कहाँ से रस्सी लिया? बात करें, इससे पहले भी कभी उन पे कोई मुकदमा दायर किया गया था या पहला मुकदमा था ये? पहले होते थे? नहीं, पहले होते थे मगर उनमें से कोई ऐसा नहीं था, कोई बात नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। पहला हम क्या करते थे? वो मजदूरी करते थे। किस तरह की मांग करेंगे? जी, हम कुछ मांग नहीं करेंगे, हमारा इंसाफ दे जाए। हमका क्या होगा, हम बच्चे। क्या लगता है आपको, क्या लगता है क्या हुआ है? हाँ, वो उनने मर्डर किया पुलिस चौकी दरहाल की, और एसएचओ साहब जो इंसाफ देंगे हमको, और एसएसपी साहब हमको जो इंसाफ देंगे वही। वकील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम जुल्करनैन चौधरी है। ये पूरी फैमिली, पूरा परिवार मेरे इलाके के लोग हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं। बेसिकली मैं ख़ुद भी राजौरी से हूँ, लेकिन यहाँ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। बहुत सारे लोगों के मुझे टेलीफ़ोन आए कि सर ऐसा मामला राजौरी में हुआ 2 तारीख को। तो मैंने उससे पहले पुलिस का वर्शन आपको बताना चाहूँगा, तब हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। पुलिस का ये मानना है कि 2 FIR अब्दुल मजीद के ख़िलाफ़ थी। FIR नंबर 90 एंड FIR नंबर 98 2021, यानी कि 1 साल पुराना मामला। और उसमें यह बताया जा रहा है कि सेम कंप्लेनेंट ने 2 FIR इसके ख़िलाफ़ रजिस्टर करवाई थी। मैं कहता हूँ 2 नहीं, 4 नहीं, 10 FIR भी क्यों ना होती, पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी क्यों मरे, पहली बात। दूसरा, मेरा ये कहना है कि सुसाइड पुलिस थानों के अंदर हमने बहुत कम देखे हैं, 0 के बराबर देखे हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन दरहाल के अंदर ये जो मामला सामने आया, ये बड़ा ही दुखदायक मामला है, चूँकि एक 42 साला नौजवान का कत्ल हुआ है, जिसको मैं कस्टोडियल किलिंग कहूँगा। चूँकि जब पुलिस की कस्टडी में कोई आदमी मरेगा तो वो पुलिस कस्टडी के अंदर कोई मरेगा तो वो कस्टोडियल किलिंग होती है।
देखिए, एक नौजवान आदमी जब पुलिस की कस्टडी में है तो पुलिस की पूरी जिम्मेवारी बनती है उसकी देख रेख करना। अगर कोई बीमार है उसको चेकअप करवाया जाता है। ये तो बिल्कुल तंदुरुस्त था, फिट एंड फाइन आदमी था। तो आप कहते हैं, पुलिस का ये वर्शन है कि ये वॉशरूम के अंदर जाके इसने अपने आप को फांसी लगाई। तो जब वहाँ कहाँ से आई? देखिए, कहा क्या गया है कि किस तरह फांसी लगाई। कहते हैं कोई रस्सी बांधी है गले में और अपने आप को फांसी लगा दी। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो रस्सी कहाँ से आई? ये मामला आपका संतरी कहाँ सोया हुआ था जिसने लॉकअप से लेके इसको वहाँ लिया, और फिर बाथरूम से वापस लाने में आपका संतरी कहाँ सोया हुआ था? एसएचओ साहब कहाँ सोए हुए थे? अगर हम ये बात मान भी लें कि सुसाइड किया है, तब भी पुलिस की नेग्लिजेंस से, तब भी पुलिस की लापरवाही से उस आदमी ने अपनी जान दी है और आज पूरा परिवार रो रहा है। देखिए, आज 4 दिन हो गए, कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुआ एसएचओ के खिलाफ, कोई डिसमिसल ऑर्डर नहीं दिखा, एक कांस्टेबल को आपने डिसमिस नहीं किया। आप क्या दिखाना चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरीके से कार्रवाई होगी तो फिर रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोगों का विश्वास कैसे बनेगा? आप पुलिस के थाने के अंदर किसी आदमी को लेके आए हैं, अभी तक आपने एक संतरी को डिसमिस नहीं किया, आपने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। तो हम ये डिमांड कर रहे हैं, मैंने कल भी डीजीपी द्वारा कोई अधिकारी से बात की गई है, वहां जाके कोई एप्लीकेशन दी गई हो कि इसके खिलाफ कोई? देखिए, ये ऐसे केसेस होते हैं जिनमें विदाउट एप्लीकेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस खुद कॉग्निजेंस ले ले। लेकिन यहाँ लेना किसके खिलाफ है कॉग्निजेंस? यहाँ पुलिस ने अपने ही लोगों के खिलाफ लेना है, इसलिए तो कार्रवाई नहीं हो रही। हम जानना चाहेंगे जो धाराएं लगी थी, ये धाराएं किस चीज़ की हैं? देखिए, 376 भी उसमें इन्वॉल्व है जो उसके एफआईआर है, लेकिन हमारे पास हजारों की रेप केस से भी जुड़ा ये मामला है, क्योंकि शुरुआती तौर पे बताया गया था कि जो उन्हें अंदर बिठाया गया था वो रेप केस से जुड़ा मामला था। देखिए, मुल्जिम था, मुजरिम नहीं था, एक्यूज था, कन्विक्टेड नहीं था। कन्विक्टेड कोर्ट ने करना होता है, मुल्जिम हर कोई हो सकता है, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट हो, एक्यूज्ड कोई भी हो सकता है। आपकी कंप्लेंट, आपका एफआईआर आपको मुल्जिम बनाता है, लेकिन आपको मुजरिम नहीं बनाता। मुजरिम आपको अदालत तय करती है। पुलिस स्टेशन में किसी को ये अख्तियार नहीं है कि वो किसी आदमी को कत्ल कर दे, वो किसी आदमी को मार दे। कोई ऐसा मामला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ सामने आई है, ये दर्शाता है कि पुलिस कस्टडी के अंदर उसको मार दिया गया, और एक आई वॉश, अपनी 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 स्किन को क्लीन करने के लिए ये बताया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया। पुलिस के पास क्या और वर्शन है? हम ये कह रहे हैं, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में ये कहा है कि डीजीपी साहब, एडीजीपी मुकेश सिंह जम्मू जोन के हमारे एडीजीपी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि ये गरीब परिवार है, इनके साथ इंसाफ कीजिए, इस एसएचओ के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कीजिए और इसको डिसमिस कीजिए। चाहेंगे कौन से एसएचओ है वहाँ पे? एसएचओ दरहाल, मुझे उनका नाम नहीं मालूम, मैं जानता भी नहीं हूँ कौन एसएचओ है वहाँ पे, लेकिन एसएचओ दरहाल एक अथॉरिटी है, एक थाने के थानेदार हैं। तो उनको आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? जो मौके के ऊपर जो संतरी उस वक्त ड्यूटी पे तैनात था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? वहाँ मुंशी कहाँ था? वो कहाँ लोग सोए हुए थे जब एक आदमी अपने आप को फांसी दे रहा है? ये कोई बिल्ली का बच्चा नहीं मरा है, ये एक 42 साल जवान मरा है, और आपने उसको मारने के बाद ये कह रहे हैं सुसाइड किया। तो आपके अधिकारी कहाँ सोए हुए थे? आपकी पुलिस कहाँ सोई हुई थी? इसका मतलब है कि थाने में मुजरिम खुलेआम घूम रहा है। तो आपने लॉकअप में रखा था, तो किसी ने लॉकअप खोल के उसको बाथरूम में जाने की इजाज़त दी होगी। जब वॉशरूम में गया है, कोई पुलिस स्टेशन के अंदर 20-20 वॉशरूम तो नहीं है, एक वॉशरूम कॉमन होता है, उसमें मुजरिम जा रहा है, आ रहा है, एक जा रहा है, पुलिस थाना यूज़ कर रहा है, तो वो लोग सोए हुए थे। तो अगर इस मामले में आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो मुझे लगता है फिर हमें अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। आज ये परिवार रो रहा है, आज ये इसके 3 बहन भाई यहाँ पर रह गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आवाज़ उठाने वाला इनका कोई नहीं है, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि ये गरीब हैं, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामला पुलिस के अपने ऊपर है, इसके अंदर मुल्ज़म पुलिस खुद है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। तो आपको बता दूं, पुलिस स्टेशन दराल से ये जुड़ा मामला है, जहां पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पुलिस द्वारा कहा जाता है कि ये सुसाइड है। अब पुलिस स्टेशन में वो रस्सी कहां से आई? अगर वो बाथरूम में आए तो उसके साथ जो संतरी थे वो क्या कर रहे थे? क्या जांचा नहीं जाता था कि वहां इस तरह की कोई चीज़ ना हो जिससे किसी की जान भी जा सके? पुलिस अधिकारियों से अपील रहेगी कि इस मामले की जाँच जो है वो निष्पक्षता से की जाए, ताकि पता चल सके आखिरकार इसके पीछे कारण क्या थे। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु